डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरस थ्योरम यानी फिसागोरस का मसले को समझने की कोशिश करेंगे। फिसागोरस का मसला, पाइथागोरस थ्योरम। क्या मीनिंग है कि पाइथागोरस एक नामी एक मैथमेटिशियन था, उसको हम उर्दू में फ़ीसा बना दिए, फ़ीसा बन गया वो। तो फिसागोरस का मसला हम ऐसा लिखते हैं, एक्चुअली वो पाइथागोरस है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसने मसले में बोला क्या था। इसके मसले में इसने कहा था कि किसी भी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, हम इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये मैट्रिक तक और क्वेश्चन आता है, इसके बाद भी आपको जब तक मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे जब तक आपको मिलते रहता है। ये 5वीं 6वीं 7वीं में भी अवेलेबल है। तो फिसागोरस ने बोला क्या था? फिसागोरस ने कहा था कि किसी भी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हम बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इक्वल। कैसा इक्वल होते हैं, इसको हम समझने के लिए अच्छे से देखेंगे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए आप, क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, अगर ए बी सी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हैं तो ये 90 दर्जे का रहेगा। एक ज़ाविया मुसल्लस का एक ज़ाविया क़ाइमा होता है, 90 डिग्री होता है। तो फिसागोरस ने हमको क्या कहा था कि वितर का मुरब्बा, यानी वितर किसको बोलते हैं, 90 दर्जे के सामने जो ज़िला आता है वो वितर कहलाता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। बाकी मानदा दो ज़िले में कैसा होता है, ये क़ायदा है और इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। और जो स्ट्रेट है वो इर्तिफ़ा कहलाता है उर्दू में। इसको इंग्लिश में हाइट कहते हैं। अगर हम फिसागोरस के मसले को समझने की कोशिश करते हैं तो उर्दू में हम फार्मूला बना सकते हैं कि वितर का मुरब्बा यानी वितर की दूसरी मसावी रहेगा। कैसा रहेगा मसावी? बाकी मानदा दो ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। यानी बाकी मानदा दो, एक क़ायदा है, दूसरा इर्तिफ़ा है, तो क़ायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी, ये जमा रहेगा। मुरब्बों का मजमुआ बोला उसने, तो हमारा ये फार्मूला बनता है अच्छे से उर्दू के लिहाज से। इंग्लिश के लिहाज से भी फार्मूला देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी हाइपो बोलते हैं इसको, शॉर्टकट अगर देखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हम इंग्लिश के लिहाज से फार्मूला याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि अगर हम इसको साबित करना है तो हमको क्या होता है कि अगर हम ये तीनों चीज़ें वितर, क़ायदा और इर्तिफ़ा में से अगर कोई दो चीज़ भी अगर आपको किसी ट्रायंगल में देता है तो थर्ड साइड आपको इसको ईज़िली ये फार्मूले के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, कि अगर किसी के ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में आपको जो है तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और आपसे कह रहा है कि ये 3 है ये साइड और ये 4 साइड है, आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करो कह रहा है। इसका नाम
अगर उसने PQR दिया तो आप गौर कीजिए, मैं इसको साबित करके हम PR जो है तो मालूम करेंगे। कैसे करते हैं गौर कीजिए कि हम क्या बोलेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी क़ाइमतुज़्ज़ाया मुसल्लस है, तो फ़ीसागोरस का मसला हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये मसला आपको मिलता है। तो फ़ीसागोरस के मसले के तहत आप डायरेक्ट लिखो ऐसे कि वाव यानी वितर, वितर की दूसरी मसावी है, खाफ यानी क़ायदा, क़ायदे की दूसरी जमा, या अलीफ यानी इर्तिफ़ा है। अब गौर कीजिए आप कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ये PR जो है तो हाइपोटेन्यूस नहीं दिया, 90 के सामने जो भी ज़िला रहेगा वो जो हाइपोटेन्यूस रहता है, वितर रहता है, ये हमको नहीं दिया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि PR की दूसरी, PR हमको नहीं मालूम, PR की दूसरी मसावी है, बेस यानी क़ायदा, क़ायदा यानी QR की दूसरी है, QR की दूसरी, प्लस हाइट यानी PQ की दूसरी। अब आप गौर कीजिए, जो वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं वो रखिए, आप उससे बाद में PR मालूम हो जाएगा। ये आपका QR जो है तो 4 है, 4 स्क्वायर प्लस ये 3 है, 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 को ज़रब देते हैं इसका स्क्वायर आता है, फिर प्लस 3 से 3 को ज़रब देते हैं 9 आता है, 3 3 9, 3 3 9, इन दोनों का सम करें तो 25 आता है। लेकिन चूंकि देखो आप गौर करो ये PR स्क्वायर है, PR स्क्वायर कितना आया 25 आया, हमको तो PR मालूम करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोलते हैं, जज़रुल मुरब्बा लेते हैं। यहाँ पे जज़रुल मुरब्बा लेने पर अगर इंग्लिश में लिखना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट। कैसा करते हैं स्क्वायर रूट, यानी ये किसकी दूसरी है देखते हैं, ये PR की दूसरी है तो ये 25 किसकी दूसरी है तो 5 की दूसरी है, यानी PR इज इक्वल टू 5 आता है। ये हमने फाइंड आउट किए। इस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर क़ाइमत फ़ीसागोरस के लिहाज से आपको ये 3 साइड्स जो देख रहे हैं इसमें से आपको कुछ भी देगा वैल्यूज़, आपको थर्ड साइड मालूम करना पड़ता है। इस तलबा हम और एग्जांपल्स के ज़रिए से फ़ीसागोरस को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल सेकेंड, आप गौर कीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज 41, 9, फाइंड आउट करना है आपको AB। अब देखिए गौर कीजिए कि यहाँ पर हमको वितर दे दिया है, हाइपोटेन्यूस दिया है और बेस दिया है, हमको हाइट मालूम करना है। तो हम इसको मालूम करने के लिए फ़ीसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। फ़ीसागोरस का इस्तेमाल हम कब लिखेंगे, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, क़ाइमतुज़्ज़ाया मुसल्लस दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली फ़ीसागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे फ़ीसागोरस का मसले की बिना पर, या फ़ीसागोरस का मसला। हमने कैसा बताया शॉर्टकट आपको, वितर की दूसरी मसावी है, क़ायदे की दूसरी जमा, इर्तिफ़ा की दूसरी। अगर इंग्लिश में लिखना है तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये शॉर्टकट लिख सकते हैं आप। अब गौर कीजिए, आपको यहाँ पर हाइपो क्या है, AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है, 90 के सामने का ज़िला हाइपोटेन्यूस कहलाता है। इसका बेस क्या है, फिर बेस है BC का स्क्वायर हो गया, प्लस इसकी हाइट क्या है AB स्क्वायर हमको मालूम करना है। हम ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ दी हुई है, ये 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में 9 स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस हाइट यानी AB आपको फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, तो आप इसको लिख दीजिए इसे। अब 41 का स्क्वायर करना है आपको, 41 से 41 को मल्टीप्लाई कर कर आपको स्क्वायर मालूम होता है। या हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रिक्स बताने वाले हैं। जैसा कि मुझे मालूम है कि ये 1681 होता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 1681। 9 का स्क्वायर जो है तो 81 होता है, 9 को 9 से ज़रब करें तो 81 आता है, प्लस AB स्क्वायर जैसे कि वैसे होता है।
ये हमको मालूम करना है। तो अब क्या होता है, ए बी स्क्वायर मालूम करने के लिए आपको ए बी स्क्वायर रोक देना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1681 1618 माइनस 81 होता है। 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए हमको यहाँ ए बी स्क्वायर रोक देना पड़ेगा, फिर हम यहाँ लिखेंगे कि 1681 माइनस ये 81 इधर लेकर आ गए, फिर यहाँ पर और करो माइनस करें तो 1600 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लिखते हैं, तो ये स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर होता है ये देखते हैं, तो इसको जज़रुल मुरब्बा बोलते हैं। तो ए बी जो है तो 1600 दरअसल 40 का स्क्वायर है, इसलिए इसका जवाब कितना आ गया, ए बी 40 आ गया, 40 हो गया। हमने अभी इसको मालूम किए, मैं इसमें लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट एग्जांपल के ज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बेस मालूम करेंगे। बेस हम हाइट दी हुई रहेगी। थर्ड एग्जांपल के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट करो 13 है और आपका ये 12 है, आपको ये मालूम करना है, यानी बेस मालूम करना है। ये 90 एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब आप गौर कीजिए कि हम फिर, मैंने अभी कहा आपको कि अगर जब भी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस रहेगा तो उस मुसल्लस को के अंदर हमको मुसल्लस में फ़ीसागोरस का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, क्योंकि हमको मसला दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस और हाइट का स्क्वायर अगर हमको सम करें तो हमको मालूम होता है। यहाँ पे हम हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, 90 के सामने जो भी साइड रहेगी वो हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर होगा। ए सी स्क्वायर हो गया है शक्ल के लिहाज से। बेस हमारा बी सी है, बी सी स्क्वायर हमको मालूम करना है, प्लस हमारी हाइट जो है तो ए बी स्क्वायर दी हुई। ये हमने पहले फिगर के लिहाज से लिख दिए। अब हमको जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो रखेंगे हम। ये 13 स्क्वायर हो गया। फिर बेस हमको मालूम करना है, तो जैसे कि वैसे लिख दो आप, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी हमको 12 दिया है, बार 12 रखेंगे, 12 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 होता है, इज इक्वल टू बी सी हमको मालूम नहीं है, जैसे कि वैसे लिखेंगे, प्लस 12 का स्क्वायर, 12 से 12 को मल्टीप्लाई करें तो 144 होता है। अब कोई भी याद इक्वेशन के अंदर हमको ये मालूम करना है, इसको रोक देते हैं हम, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं 169 जैसे कि वैसे लिखेंगे, बाद में ये 144 इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जा रहा है वो। अब इसको माइनस करेंगे हम, 9 में से 4 गया 5 बचता है, 6 में से 4 गया 2 बचता है, 1 में से 1 गया 0 बचता है, तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया 25। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, जज़रुल मुरब्बा बोलते हैं इसको, लेने पर बी सी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर है 25, इसलिए बी सी 5 आता है। अज़ीज़ तुलबा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके कर सकते हैं। हम आपको होमवर्क के अंदर देंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए, फ़ीसागोरस के मसले को समझिए। वो 7th में है, 6th में है, 5th में है, सारी क्लासेस में ये अवेलेबल है, हत्ता कि 10th में भी है। अज़ीज़ तुलबा, आपके लिए होमवर्क है, ट्रायंगल ए बी सी में आप यहाँ गौर कीजिए, हाइपोटेन्यूस मालूम करना है x, ये 24 है और 7 है। ट्रायंगल ई एफ डी में ये y मालूम करना है बेस, जिसमें 8 और ये हाइट है, और 17 जो है तो इसका हाइपोटेनियस है, भीतर है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 90 डिग्रीज है पी पर, आपको क्यू आर हाइपोटेनियस मालूम करना है। इसमें बेस और हाइट आपको दिया हुआ है। आप इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी किताबों, दरसी किताबों में मिलेंगे, ख़ासतौर से 7th में देखिए आप, 8 में देखिए, और 10 तक के आपको ये वैल्यूज़ जो है तो इसके मिल सकते हैं। आप उन वैल्यूज़ को लीजिए और ख़ूब अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए, और इन वीडियोस को देखकर आप अपने नोट्स बनाइए
ताकि जो है तो आपका मैथमेटिक्स का मसला सॉल्व हो जाए। और इसको आम कीजिए, बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने लगाइए, लाइक करने लगाइए।